गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज संस्कृत में हम पढ़ेंगे 11 चैप्टर महानिष्क्रमणम। महानिष्क्रमणम मतलब होता है घर से बाहर जाना, घर का त्याग कर देना, मतलब संन्यास ग्रहण कर लेना। ठीक है, तो ये चैप्टर उसी के बारे में बताया गया है। ये संस्कृत नाट्यावली से लिया गया है। ठीक है, संस्कृत में कहाँ से लिया है? नाटक से इसको लिया है। इसमें प्राचीन काल में भारतवर्ष में कपिलवस्तु नामक नगर में शुद्धोधन नाम के जो राजा रहते थे, इसमें उनके पुत्र सिद्धार्थ की मतलब गौतम वंश के नाम से जो प्रसिद्ध हुए हैं, उसके बारे में बताया गया है कि वह किस तरह संसार के दुखों को देखकर प्रभावित हुए और उन दुखों का रास्ता ढूंढने के लिए उन्होंने अपने घर का त्याग कर दिया था। तो इस पूरे चैप्टर में उसी के बारे में बताया गया है। तो देखिए, सबसे पहले सिद्धार्थ स्वयं गतः चिंतयन हंता। जो सिद्धार्थ थे वह क्या कर रहे थे? अपनी सोच में डूबे थे। स्वयं गतः चिंतयन हंता मतलब चिंता में बैठे हुए थे। कियंती विडम्बना मानव शरीरस्य, वह सोच रहे थे कियंती कितनी, विडम्बना विडम्बना है मानव शरीर की। वह सोच रहे थे कि मानव शरीर की कितनी सारी विडम्बनाएं होती हैं। वासांतिक यौवनम कुसुम कुमार मनोहरः देह संपत किमदि सर्वम स्थिरम। वह कह रहे थे क्या मनुष्य का जो यौवन है, मतलब मनुष्य की जो जवानी है, उसका जो शरीर है वो क्या हमेशा ऐसा ही रहने वाला है? उसकी देह हमेशा ऐसी रहने वाली है क्या? कभी वह बूढ़ी नहीं होगी? क्या स्थिर हो सकता है? किम यशोधराया यौवनः मंचलम, क्या उनकी जो पत्नी थी यशोधरा, क्या यशोधरा हमेशा ऐसी ही दिखती रहेंगी? उनमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। किम जरा व्याधि मृत्युस मदीयः अंतः पुरी परिचारिका कदापि नाम मिष्यन्ति। वह कहते हैं कि क्या बुढ़ापा, जरा मतलब होता है बुढ़ापा, बुढ़ापा उसके शरीर को छू भी नहीं पाएगा? क्या हमेशा उसकी जो उसका जो यौवन है, उसका जो सुंदरता है, वह हमेशा ऐसी ही रहेगी? किमेता ना जानती यगोवनम चपलम जरा रूपी नाश्यति। मनुष्य ये नहीं जानता, क्या नहीं जानता कि जो बुढ़ापा है वो उसकी तरफ तेजी से बढ़ रहा है और उसका शरीर तेजी से घटता जा रहा है और वह मृत्यु रूपी नाश को प्राप्त हो जाने वाला है। वह ये जरा भी नहीं जानता। वह इस तरह की कुछ चिंताओं में बैठे थे। क्या हम हमेशा एक जैसे दिख सकते हैं? जब नहीं दिख सकते, हमें नष्ट ही होना है, तो क्यों नष्ट होना है? तो वह इस तरह से चिंता कर रहे थे। फिर क्या होता है? यशोधरा कुमार कुमार किम चिंतयति भवान। अब यशोधरा आती है, प्रवेश करती है और कहती है कि कुमार तुम किस चिंता में बैठे हुए हो? वह सिद्धार्थ से पूछती है कि तुम किस चिंता में बैठे हुए हो? सिद्धार्थ अब सिद्धार्थ बोलते हैं ना किम में अपी यशोधरा, कुछ नहीं यशोधरा। उद्यंग विवाह में चेता, मैं सोच रहा था। इति यही अत्रोपविश्य, मैं सोच रहा था, मैं परेशान सा था, इसलिए आओ यहाँ बैठो। इत यही अत्रोपविश्य मतलब तुम मेरे पास आके बैठो। इदमेव विलोक्य आश्चर्यम अनुभवामि यशोधरे यत वयम मनुष्यः प्रतिदिनं ग्रसन्ति मृत्यु राक्षसी जान तो अपनी ना सोचाम। वह कहते हैं कि मैं सोच रहा था, मतलब मुझे ये देखकर आश्चर्य हो रहा है और मैं अनुभव कर रहा हूँ अपने अंदर से। क्या कर रहा हूँ? कि मैं अनुभव कर रहा हूँ कि मनुष्य जो है प्रतिदिन ग्रसंती मतलब ग्रस्त होता जा रहा है। किससे? मृत्यु रूपी राक्षसी से। मतलब उसका हर एक दिन जो निकल रहा है वह मृत्यु की तरफ बढ़ रहा है और ये ऐसा सब जानते हैं। ठीक है, ऐसा सब जानते हैं कि हमारा एक दिन निकल गया और हम एक कदम मृत्यु की ओर बढ़ गए, लेकिन उसके बाद भी कोई भी इसके बारे में सोचता नहीं है, कोई भी इसकी चिंता नहीं करता है। अग ना जाने मदीय कश्चन वक्ति यत जरा व्याधि मृत्युम चा विजयते मनुष्य यौवनम। तो वह कहते हैं आज ना जाने मेरे हृदय में कोई कह रहा है कि बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु को जीतकर ही मनुष्य जवानी और विलास सुशोभित होता है। मतलब वह कहना चाह रहे हैं कि
मनुष्य अगर अपनी मृत्यु को जीत ले तभी उसके लिए जवानी अच्छी है, उसके जो सुख सुविधाएं वो अच्छी हैं, नहीं तो सब बेकार है। नृत्य संगीत बादत्रेषु नानुरज्यामि न च तुष्यामि क्रीडोद्यानम दुर्महि प्रक्षाह गृह पंचारी स्नान गृह निर्झरई। ठीक है, नृत्य संगीत और बाजों से मैं प्रसन्न नहीं होता और न खेल बगीचों से, पेड़ों से, रंगशालाओं के पात्रों से, स्नान गृह के झरनों से मैं संतुष्ट नहीं होता हूँ। भाई कहते हैं आज न जाने मुझे क्या हो रहा है कि मैं तो सिर्फ एक ही बात सोच रहा हूँ कि मृत्यु रूपी राक्षसी मनुष्य को खाए जा रही है और हम चिंता नहीं कर रहे हैं, मुझे किसी चीज़ में मेरा मन नहीं लग रहा है, मतलब मुझे किसी भी सुख सुविधाओं में आनंद नहीं आ रहा है। यशोधरा तरही कुमार किम व्यसीते भवता, तुम भी कुमार, यशोधरा कहती है कि तुम भी कुमार किन व्यर्थ की बातों में उलझे हुए हो। सिद्धार्थ इदमेव वाक्षामी यशोधरे, सिद्धार्थ कहते हैं कि यशोधरा यही चाहता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ। यदुना परिवाज को भूतवहा मृत्यु निग्राय तस्पश्चरे यमा, भाई क्या कहते हैं कि मैं तो संन्यास का यह समय मैं तो संन्यास लेना चाहता हूँ, मतलब सन्यासी होकर मृत्यु को पराजित करने के लिए तपस्या करूँ, मतलब मेरी तो इच्छा यही है कि अब तो मैं सन्यासी हो जाऊँ और मृत्यु को पराजित करने के लिए मैं तपस्या करूँ। यशोधरा किमदी भास्ते भवान, मतलब तुम ये क्या कह रहे हो। परिव्रज जाए नायम समय, ये तुम्हारे सन्यास का समय, परिव्रज जाए मतलब होता है सन्यास, तो ये तुम्हारे सन्यास का समय, नायम मतलब नहीं है। कति मया सेव्य पूर्व में तुम भवान शाक्य वंशाधरस्य कुमारस्य राहुलस्य जनक संजाजोत अस्ति, वह कहती है कि कुछ कति या भेव मतलब कुछ समय पहले ही तू भवान मतलब तुम हुए हो, क्या हुए हो, शाक्य वंश के आधार, जो कि शाक्य वंश के आधार हैं राहुल, उनके पिता हुए हो, कुछ ही समय तुम्हें पिता बने हुआ है, जो कि शाक्य वंश के आधार हैं उनके तुम पिता बने हो, राहुल के पिता तुम बने हो। आगच्छतु भवान अग कुमार राहुलस अभिनिष्क्रमण संस्कार, आओ आप आज कुमार राहुल का अभिनिष्क्रमण संस्कार है ना, एक संस्कार जिसमें नवजात बालक को चौथे मास में पहली बार खुली हवा में निकाला जाता है, तो आज तो जो कुमार है राहुल का उसका ये संस्कार है। तो सिद्धार्थ क्या कहते हैं कि ना किम अपी इच्छामि यशोधरे, मेरी तो कुछ भी इच्छा नहीं है, मुझे कुछ नहीं करना। सिद्धार्थ फिर आगे प्रवज्यई अनुमति गृहीतम महाराजस्य साधु परस्यामी अग प्रजाई अनु, मैं तो क्या करूँगा कि आज ही सन्यास की अनुमति लेने के लिए मैं महाराज के महल में जाऊँगा, आज ही सन्यास, मतलब वह यही कहते हैं कि मैं तो आज ही सन्यास लूँगा। ठीक है, तो यशोधरा तार स्वरेण पुत्र प्रयाति कुमार कुमार कुमार, मतलब यशोधरा क्या करती है कि तेज स्वर में बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। अब दूसरा दृश्य सामने आता है, मतलब ये एक मंच पे नाटक चल रहा है, अब दूसरा दृश्य सामने आता है। देखिए, सिद्धार्थ आर्य अभिवादये, मतलब वह अपने पिता के पास जाते हैं तो उनको दंडवत प्रणाम करते हैं और कहते हैं मैं आपका अभिनंदन और आपको प्रणाम करता हूँ। शुद्धोधन सिद्धार्थ शाक्य वंशोधरो भवः, वह कहते हैं शाक्य वंश के आधार बनो। सिद्धार्थ आर्य पिताजी अघ एका मनुज्ञाम गृहीतम समुपस्थितम अस्मि, वह कहते हैं कि मैं आपके पास उपस्थित हुआ हूँ तो कुछ आज्ञा लेने के लिए आया हूँ। अहम जान्मि यदा जन्म महाराज महाकिम्यपि देव्यम नास्ति, मैं जानता हूँ कि जन्म से लेकर आज तक आपके द्वारा जो मुझे दिया गया है, मतलब आपके द्वारा ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपने मुझे नहीं दी हो। शुद्धोधन निसंकोच ब्रूहि सिद्धार्थ मम प्राणा अपि स्वाधीना कुमारः, तुम निसंकोच बोलो, तुम्हें और भी क्या चाहिए, मेरे प्राण भी जो हैं वह तुम्हारे लिए मैं दे दूंगा। सिद्धार्थ महाराज सुबहु मया प्रजानाम लोक्यार्थम अधुना शोक मृत्यु भयानाम निग्रह तपशिस्त कीर्षामी प्रवजयी अनुग्रार्तुम महर्ति महाराज। तो वह कहते हैं कि
महाराज बहुत बार अच्छी तरह से मैंने विचार करके एक निश्चय किया है कि प्रजा की जीवन यात्रा के लिए शोक, मृत्यु एवं भय को पराजित करने के लिए मुझे तपस्या करनी चाहिए और महाराज मुझे संन्यास की आज्ञा आप दे दीजिए। कोलाहल वर्धते आश्रम आश्रम इति ध्वन्यस्य, मतलब पूरी सभा में हल्ला मच जाता है, कोलाहल मच जाता है और आश्चर्य से सब लोग क्या होते हैं, चकित हो जाते हैं। शुद्धोधन कुमार सिद्धार्थ, क्या कह रहे हो सिद्धार्थ? किमदी व्यवस्थित अयम, क्या कह रहे हो तुम? नाही कालस्ते प्रज्ञा गृहतम, ये समय तुम्हारी संन्यास का नहीं है। प्रथमे वयसी चलायाम मतौ धर्मचर्या बहुदोषा भक्ति, प्रथम अवस्था में जो तुम्हारी अवस्था है, प्रथम अवस्था में जो तुम्हारी उम्र है, उसमें बहुत सारे दोष उत्पन्न हो जाते हैं। मया ही तब कौतूहलार्थ कीड़ोनाम सर्वापि विनोद सामग्री सामोपस्थिता, मैंने तुम्हारे मनोरंजन के लिए बहुत सारी सामग्री रखी है। चित्त मनोज्ञाम विषयतः रत्नी ज्ञाते, जाओ तुम उनसे अपना मनोरंजन करो, ऐसी बातें मत करो। पर सिद्धार्थ, आर्य जरा व्याधि मृत्युष्य आदि न स्यायु तर्हि मम मनोज्ञानेषु विषयेषु रतिगर्भितः, वह कहते हैं कि यदि बुढ़ापा, रोग, मृत्यु ना हो तो मेरा रुचिकर विषयों में प्रेम हो। मतलब आपने जो सुख सुविधाएं मुझे दे रखी हैं, तो आप मुझे बताइए कि मेरी मृत्यु नहीं हो, मुझे रोग ना हो, मेरा बुढ़ापा ना आए, तो मुझे ये सारी चीज़ें अच्छी लगेंगी। असमय मृत्यु रीति जनो अपि यस्य हृदय रोगो जायते तस्य चेतना लोहमयीमेव उत्प्रेक्षा, हम जानते हैं कि असमय मृत्यु हो जाती है, ठीक है, यह जानते हुए भी कि मृत्यु निश्चित है ना। उसके हृदय में सांसारिक सुखों के लिए अगर कोई क्या होती है, जागृति होती है, तो ये गलत है ना। उसकी बुद्धि मैं तो लोहे के समान मानूंगा। जो ये जानता है कि मेरी मृत्यु निश्चित है, फिर भी वह सुख सुविधाएं भोग रहा है, तो मैं तो उसकी बुद्धि को लोहे की बुद्धि मानूंगा। शुद्धोधन कुमार, कस्ता मेधा बोधिताम, किसने तुमको समझाया है? भाई कहते हैं किसने तुमको समझाया है। तवेंद्र सुकुमारः, वह प्रसन्न सुंदरम चा विपुः किम प्रजाए भगवताष्टम, क्या तुम्हारी जो सुंदर काया है, तुम्हारी जो कोमल अवस्था है, वो सन्यास के लिए है ना। नायम कालस्थ तपो वनासिस रहा, यह समय तुम्हारे तपोवन में जाने का नहीं है, वहाँ तुमको कष्ट होगा। गच्छा क्रीडो वनम अनुभवम नृत्य वादित्र विनोदम, तुम तो जाओ, खेलो और नृत्य सामग्री का आनंद लो, ऐसा वह कहते हैं। सिद्धार्थ, कथम चेतना बच्चिया मार्या, वह कहते हैं कि आर्य मैं कैसे अपनी बुद्धि को धोखा दूँ, मैंने तो सोच लिया, मैं तो अब बुद्धि को धोखा नहीं दूंगा। यदि भवामे प्रतिवूर्ध्वर्ते यनम जीवनम मरणाय न सृष्टमस्ति मम शरीरे रोग्यवः सर्वदा मुक्तम स्यात् मम यौवनम न जरा न कदाचित् तर्हि अहम तपोवनम न श्रेयसी। आप मुझे गारंटी दीजिए कि मैं कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा और मेरा शरीर रोग से ग्रस्त नहीं होगा, मेरी जवानी ऐसी ही बनी रहेगी, तो मैं चला जाता हूँ, मैं तपोवन जाने का इरादा छोड़ देता हूँ, मतलब इच्छा को ख़त्म कर दूंगा। सूत्राधार संसारस्य निसारतः जन्म मरण चक्रम बंधनम, संसार की सारहीनता जन्म मरण के चक्र और बंधन ही है, ठीक है। मानुष्य गति सर्वमिदम विचिन्त्य सिद्धार्थ परित्यज लोक यात्रा, और मनुष्य की इस गति सबको सोचकर सिद्धार्थ के जीवन की यात्रा से असंतुष्ट हो गए थे, वह अपने जीवन से असंतुष्ट हो गए थे। सा क्रन निश्चिते तेन व्यसंती यथर्मिदम प्रवंच्य परित्यज जन्म मरणो पारम दुष्टिम तपस्यति साधना विदास्यति जीवन रहस्यम बोधुम प्रायतिष्ठते। तो फिर उन्होंने किया, एक बार आधी रात को उन्होंने संकल्प लिया कि सारी माया को त्याग कर जीवन मृत्यु को पार देखने के लिए वह अपने घर से बाहर चले गए थे, वह अपने घर को छोड़कर चले गए थे। तो वही जाके कौन कहलाए थे? गौतम बुद्ध। तपस्या करने के बाद जो सिद्धार्थ थे, वही आगे चलकर गौतम बुद्ध के नाम से
जाने जाते हैं, जिन्होंने कम उम्र में ही अपने घर का त्याग कर दिया था और अपनी सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर मृत्यु के रहस्य को जानने के लिए वह निकले थे।